टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। तो मिड कैप फंड बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वो सब रिवर्स बहुत ही कम देते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत कम होता है उन लोगों के। और स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और वोलेटाइल भी काफ़ी रहता है वो सब फंड्स, और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा देते हैं स्मॉल कैप। तो मिड कैप एक ऐसा बैलेंस बनाता है हम लोग के पोर्टफोलियो में जहाँ पर रिस्क भी बैलेंस्ड है और रिटर्न्स भी बैलेंस्ड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही तीन बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि 2024 में लाजवाब रिटर्न्स निकाल के दे सकता है आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप शेयरिंग एंड डू लाइक द वीडियो एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 वाला जो मिड कैप फंड है उसका फंड ऑब्जेक्टिव है मेनली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना। मिड कैप कंपनीज जो जो होते हैं मोर रिटर्न्स एंड मोर रिस्क, जो लार्ज लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं और ज्यादा रिस्क भी लेते हैं वो सब। ये वाला जो मिड कैप फंड है पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड वो फाइनेंशियल हेल्थ केयर केमिकल्स और इंजीनियरिंग स्टॉक्स वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और मैनेजमेंट बिलीव करते हैं कि हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और सस्टेनेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस मॉडल जिस कंपनीज का है उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ये वाला म्यूचुअल फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड का बात करते हैं। तो ये वाला जो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड है वो तो लमसम में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केवल 100 रुपए, सेकेंड लमसम भी सेकेंड 100 रुपए से स्टार्ट होता है। और एसआईपी भी केवल 100 रुपए से आप मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का बात करूँ तो केवल 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड भी केवल 1.1% है। अगर वो भी अगर आप एक साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, अगर आप एक साल के बाद रिडीम करते हैं ये वाला फंड से तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा इस फंड में। तो टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन होटल्स है इसका टॉप टॉप होल्डिंग्स 3.92%, अपोलो टायर्स है, मैक्स हेल्थ केयर है, फेडरल बैंक है, टाटा कम्युनिकेशंस है और कोफोर्ज लिमिटेड है। तो काफी अच्छे कंपनीज जो मिड कैप वाले कंपनीज है, तो काफी अच्छे कंपनीज दिख रहा है यहाँ पर। और सेक्टर का भी बात करूँ तो फिनेंशियल में 25%, कैपिटल गुड्स में 13, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज और केमिकल्स। तो एसेट एलोकेशन अच्छे से दिया हुआ है इन सब का। और रेशियो का बात करो टॉप 5 में 17% है और टॉप 20 में 54% है। अगर टॉप 5 में थोड़ा ज्यादा परसेंटेज रहता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन फिर भी ठीक है 17% दिया हुआ है टॉप 5 में। पी रेशियो का बात करो तो 20 का पी है तो ठीक है, इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड वाइज ठीक है। पीबी रेशियो 3.27 है तो कम रहता है तो ठीक रहता है इसका। तो 3.27 है। अल्फा ठीक ठाक है, मॉडरेट अल्फा है, कुछ ज्यादा अल्फा नहीं बोलूंगा मैं। 4.21% और बीटा 0.90 है। तो रिस्क भी कम कम है इस फंड में। एयूएम का बात करो तो 59,000 करोड़ का एयूएम क्रॉस कर गया है ये। और रेटिंग 4 स्टार दिया हुआ है एज पर वैल्यू रिसर्च। 59,000 का एयूएम सजेस्ट करता है कि काफी लोगों का भरोसा है इस फंड में। और आहिस्ता आहिस्ता इसका एयूएम साइज मतलब फंड साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहा है। अभी चलते हैं फंड रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। एक महीने में फंड रिटर्न्स है 6% जो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। 6 मंथ का बात करें 27 जो कैटेगरी एवरेज को बीट किया, बेंचमार्क से सेम ही है। 1 ईयर में 56% जो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। 3 ईयर्स में 30% दोनों को ही बीट किया है। 5 ईयर्स में 26% दोनों को ही बीट किया है। और 10 ईयर्स में 23% दोनों को ही बीट किया है। ऐसे देख सकते हैं आप लोग ये लगातार कंपाउंडिंग एग्रीगेटर है ये वाला फंड, जो 10 साल 5 साल 3 साल 1 साल और लगातार ग्रोथ दिए ही जा रहा है, मतलब फंड रिटर्न्स दिए ही जा रहा है। बावजूद इतना एयूएम हो गया इस फंड का फिर भी ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो अभी जो मैं बात कर रहा था इस फंड के बारे में उसका नाम है एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इसका रैंकिंग्स आप लोग देख सकते हैं। तो 1 ईयर का रैंक है नंबर 10, 3 ईयर्स का रैंक है नंबर 4 और 5 ईयर्स का है 7। तो मतलब 5 साल से ये टॉप 10 के अंदर ही आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एक सेम फंड हर एक साल के लिए टॉप रैंक में ही आएगा कि नंबर 1 या नंबर 2 में ही आएगा, लेकिन अगर वो टॉप 10 के अंदर रहता है तो उसके बेहतरीन कंसिस्टेंट फंड माना जाता है।
मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं 1,38,000 इन्वेस्ट किया हूँ यहाँ पर। तो टोटल रिटर्न्स मुझे मिल गया ऑलरेडी 8.61%। मैं इसका एक्साइरर अभी तो दिखा रहा है 74%, इसका 3 ही महीने हुआ है मैं इन्वेस्ट किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल रिटर्न्स आ गया मेरा 12,000 रुपीज। तो ये रहा पहली फंड के बारे में। आप लोग अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बढ़ते हैं सेकंड। अच्छा, ये और एक है एच डी एफ सी मिड कैप का जो फंड मैनेजर है वो चिराग सेटलावत है। वो जून 2013 से अभी तक काम कर रहा है यहाँ पर। और ध्रुव मुचल है जो जून 23 से प्रेजेंट अभी तक काम कर रहे हैं। ये ध्रुव मुचल मोतीलाल ओसवाल गोल्डमैन सैक्स और क्राइसिल ग्लोबल रिसर्च और डेलॉयट में काम किए हुए हैं। और चिराग जो है न्यू वर्नन एडवाइजरी और आईएनजी बेरिंग्स में काम किए हुए हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड फंड के बारे में आज के। तो ये भी मेनली मिड कैप कंपनीज में ही डालते हैं। मिड कैप कंपनीज मतलब ज्यादा रिटर्न और ज्यादा रिस्क कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स, और कम रिटर्न और कम रिस्क कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। तो मैक्सिमम 30 क्वालिटी मिड कैप कंपनीज में ये लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। और मैनेजमेंट बिलीव करते हैं पोटेंशियल ग्रोथ और सजेस्ट इन्वेस्टर्स टू बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को यहाँ इस फंड के साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग 1 या 2 साल के लिए आएंगे तो आप लोग कैपिटल लूज भी कर सकते हैं। इसीलिए फंड फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि एटलीस्ट 5 इयर्स तक रहिए इस कोई भी फंड में अगर आप लोग निवेश कर रहे हैं तो। तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट का बात करूँ तो केवल 500 रुपए से स्टार्ट कर से आप लोग बोथ एसआईपी और लमसम। और एक्सपेंस रेशियो का बात करूँ तो 0.64%, तो काफी कम कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। और एग्जिट लोड का भी देखिए ओनली 1% है, और वो भी अगर आप लोग 15 दिन के अंदर रिडीम करते हैं। अगर आप लोग 15 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा एग्जिट लोड के हिसाब से। होल्डिंग्स का बात कर लेते हैं। टॉप 6 होल्डिंग्स है परसिस्टेंट सिस्टम्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जियो फाइनेंस, प्रेस्टीज एस्टेट, जोमेटो, कोफोज। तो काफी अच्छे मिड कैप कंपनीज है ये सब। और सेक्टर का भी बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में दिया हुआ है 25%, ऑटोमोबाइल में 13, फाइनेंशियल में 11, कैपिटल गुड्स सर्विसेज कंस्ट्रक्शन। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि फिनेंशियल में है, इसका 3rd नंबर पे आता है। हमेशा हर एक फंड में देखा हूँ कि फिनेंशियल टॉप में आता है। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मतलब सारे फंड्स में अगर फिनेंशियल टॉप में ही आता है तो फिनेंशियल का एलोकेशन ज्यादा हो जाता है। तो ये वाला फंड थोड़ा हटके है, इसलिए फिनेंशियल 3 नंबर पे आ रहा है। रेशियो का बात करूँ तो रेशियो टॉप 5 में 43% है, जो भी काफी अच्छा है क्योंकि कंसेंट्रेशन टॉप 5 में ज्यादा हो रहा है। टॉप 20 में 91%, ये तो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि 91% जो पैसा है इनको इनके फंड का वो टॉप 20 कंपनीज में ही जा रहा है। पी रेशियो 40, ये थोड़ा हाई है मेरे हिसाब से 48। पीबी भी थोड़ा सा हाई है 5.51। अल्फा 9.05 ठीक है, वो काफी अच्छा है। और बीटा भी ठीक है, ये 1 से कम रहता है तो ठीक रहता है। एयूएम है इसका 8,000 करोड़, जो कि मिडिल मैं बोलूंगा, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। सो दिस इज गुड फैक्टर फॉर दिस फंड। रेटिंग है 5 स्टार एज पर वैल्यू रिसर्च। आगे बढ़ते हैं फंड रिटर्न्स के बारे में। वो 1 मंथ का देखिए 4% दिया हुआ है। कैटेगरी एवरेज के लिए सेम ही है, बेंचमार्क ज्यादा है इससे। 30% 6 मंथ्स के लिए 25, 27, सो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया हुआ है। 1 ईयर में 53% कैटेगरी एवरेज को बीट किया, लेकिन बेंचमार्क को बीट नहीं किया 2% से। 3 इयर्स का बात करो 34% कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, बेंचमार्क को भी बीट किया है। 5 इयर्स का बात करूँ 29% दोनों को बीट किया है। 10 इयर्स का बात करूँ 24% दोनों को बीट किया है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपाउंडिंग एग्रीगेटर है, मतलब काफी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है काफी सालों से। तो ये प्रूवन रिकॉर्ड है इस फंड का। सामने जाते हैं तो सेकंड फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है बहुत ही सालों से। आप रैंकिंग भी देख सकते हैं। एक लास्ट 1 साल में 17 रैंक है, 3 साल में रैंक 2 है और 5 साल में रैंक 2 है। 17 1 साल में कंसीडर मत कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में कंसीडर कीजिए कि 3 साल और 5 साल में काफी अच्छा रैंकिंग मेंटेन कर रहा है ये वाला फंड। मैंने खुद भी इन्वेस्टेड किया है इसमें, 9,000 रुपीज इन्वेस्टेड है। टोटल रिटर्न्स मुझे मिला है अब तक 11.07%। एक्साइर देख सकते हैं आप लोग, काफी अच्छा है, 67.33% है। अभी तक मैं 9,000 इन्वेस्ट करके 9,000 999 999 6 मुझे मिल चुका है अभी तक।
आगे बढ़ते हैं इनका फंड मैनेजर्स के बारे में। निकेत शाह, अंकुश सूद और राकेश शेट्टी है। निकेत शाह जो है 2018 से जुड़े हुए हैं। अंकुश सूद और राकेश शेट्टी नवंबर 22 से जुड़े हुए हैं इस फंड के साथ। बाकी बाकी सब कहाँ पे काम किया है आप लोग बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना। अभी जो लास्ट वाला जो फंड है वो बेहतरीन फंड है, मैं बहुत बुलिश हूँ ये फंड लेके। ये भी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डालते हैं। इनका इनका जो एयूएम का एलोकेशन है। तो मिनिमम अमाउंट का बात कर लेते हैं तो 5,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए है। स्टार्टिंग अगर करेंगे आप लमसम से तो 5,000 रुपये चाहिए मिनिमम। सेकेंड लमसम से आप लोग उसी फोलियो में 1,000 रुपये से डाल सकते हैं। मतलब पहली बार में 5,000 चाहिए, सेकेंड टाइम से आप लोग 1,000 रुपये करके डाल सकते हैं। या फिर आप लोग अगर एसआईपी कर रहे हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग में से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का बात करूँ तो 0.76% है, जो कि काफी कम है डायरेक्ट फंड के हिसाब से। और एग्जिट लोड है 0.5, केवल 0.50% है इफ यू आर रिडीमिंग इन 3 मंथ्स। 3 महीने बाद अगर रिडीम करेंगे तो एक पैसा एग्जिट लोड के लिए नहीं लगेगा। होल्डिंग्स के लिए बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में है 10%, ऑरोबिंदो फार्मा है 6%, लिंडे इंडिया लिमिटेड में है 6%, एनएमडीसी में है 5.8%, पीएनबी में है पंजाब नेशनल बैंक 5.64% और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 5.28%। काफी अच्छे कंपनीज इन लोगों के होल्डिंग्स में है। सेक्टर भी बात करो, फिनेंशियल थर्ड में आता है जो कि काफी अच्छा है। एनर्जी सेक्टर में ये लोग सबसे ज्यादा बुलिश है, सबसे ज्यादा पैसा एनर्जी सेक्टर में डाल रहे हैं, करीबन 30%। हेल्थ केयर में 20 है, फाइनेंशियल 14, मेटल्स एंड माइनिंग 9%, केमिकल 7 और ऑटोमोबाइल 7%। रेशियोज के बात करते हैं, टॉप 5 34% है, ये और थोड़ा ज्यादा रहता तो मुझे अच्छा रहता। टॉप 20 82% है, काफी अच्छा है। पी रेशियो बेहतरीन है 21, पीबी रेशियो बेहतरीन है 2.71, अल्फा भी काफी अच्छा है क्लोज टू 9, बीटा भी काफी अच्छा है 0.91। एयूएम का बात करूँ 4,900 करोड़ है। तीनों में से सबसे कम एयूएम है इसका। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसका फंड का पोटेंशियल कितना है। रेटिंग एज यूजुअल दिया हुआ है एज पर वैल्यू रिसर्च 5 स्टार है इस मिड कैप फंड का। रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं, एक महीने के लिए 11%। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया हुआ है। 6 मंथ्स के बात करते हैं 36%, जो दोनों को बीट किया हुआ है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क। एक साल का देखिए 62%, कितने मार्जिन से बीट किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इस कैटेगरी एवरेज को 12% से और बेंचमार्क को 7% से बीट करते हुए आ रहा है। तीन तीन साल का बात करूँ तो 41%, कैटेगरी एवरेज है केवल 25 और बेंचमार्क है 27। 5 इयर्स का बात करूँ तो 35% इसका फंड रिटर्न्स है। कैटेगरी एवरेज है केवल 24 और बेंचमार्क है 26। मतलब मार्जिन आप लोग देख सकते हैं कितने हाई रिटर्न से है इसका और कितने परसेंटेज से बीट कर रहे हैं अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को। 10 इयर्स का बात करो 22% है इसका, 21% इसका 21% और बेंचमार्क का 23%। यहाँ पे कम क्योंकि हो गया क्योंकि क्वांट जो एएमसी है 2018 से स्टार्ट हुआ है। 2018 के पहले जो था इसका नाम था एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स एएमसी। एस्कॉर्ट्स को खरीदा हुआ है क्वांट ने 2018 से। तो 10 साल का आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशन नहीं मिलेगा कि कैसे इतना कम हो गया। इसी कारण के ये लोग एसोसिएटेड नहीं थे, क्वांट जो फंड मैनेजमेंट है एसोसिएटेड नहीं थे इस एएमसी में। एस्कॉर्ट्स था पहले। तो आप लोग 5 साल के या 6 साल के हिसाब से देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात करता हूँ। तो इसका जो नाम है इसका क्वांट म्यूचुअल फंड है। तो क्वांट मिड का फंड है, तो एक साल में देख सकते हैं रैंक 4 है। 3 इयर्स में आप लोग देख सकते हैं नंबर 1 है, 5 इयर्स में देख सकते हैं नंबर 1 है। टॉप परफॉर्मिंग फंड में से रह चुका है ये क्वांट मिड का फंड। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसमें 7,000 रुपए। 16%, 17% के हिसाब से मुझे रिटर्न्स मिल चुका है अभी। एक्सआईआरआर देख सकते हैं 136% है एक्सआईआरआर। और मैं 7,000 इन्वेस्ट किया था, अभी तक तो मुझे मिल गया है टोटल 1,158 का टोटल प्रॉफिट मिला हुआ है। तो कंक्लूजन का बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज अपना रिसर्च कर लीजिएगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन, म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन नहीं है या फिर स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें अपना रिसर्च कर लीजिएगा या फिर अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के
फिर अपना पैसा डालिएगा इस सब फंड में। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं अब वो शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं क्वांट के साथ जाना चाहूंगा, अगर अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्वांट के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये बेहतरीन रिटर्न्स दे रहा है बहुत दिनों से, ये प्रूवन रिकॉर्ड है। उसके बाद जाना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल, और उसके बाद एचडीएफसी। लेकिन ये नंबर 1 2 3 आप लोग नहीं मानिए कि ये रैंकिंग वाइज है, ये बस मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। तो आप लोग अगर एचडीएफसी या मोतीलाल में लगाना चाहते हैं पैसा, जरूर लगाइए। तो आज आज के लिए इतना ही काफी था। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं या फिर ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे ये वाला वीडियो। और आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं डेली वीडियोस डालता हूँ अपने अपडेटेड पोर्टफोलियो का, वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।